तो चलिए एक बार फिर से राहुल गांधी की यात्रा बिहार में होने वाली है। राहुल गांधी बिहार में यात्रा करेंगे और जब जब राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा किया है, गठबंधन को फायदा हुआ है, कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन को भी फायदा हुआ है। याद करिए, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की वो यात्रा जब बिहार में प्रवेश की थी और बिहार के जिन जिन लोकसभा सीट से वो यात्रा आगे बढ़ी थी, उन सीटों पर महागठबंधन जो है वो विजयी हुआ है। चाहे आप किशनगंज की बात करें, आप कटिहार की बात करें, आप पूर्णिया की बात करें, आप शाहाबाद में आरा, बक्सर, सासाराम की बात करें, इन सब सीटों पर गठबंधन को फायदा हुआ है। और अंत समय में जब पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर राहुल गांधी ने मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार किया, उन सीटों पर भी गठबंधन को फायदा हुआ, मीसा भारती ने जीत हासिल की। पप्पू यादव का भी कहना था कि हमने बहुत मेहनत की है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से भी बहुत फर्क पड़ा है। राहुल गांधी की यात्रा जिस तरीके से पूर्णिया होकर गुजरी, हमें उससे बहुत फायदा हुआ है। सीमांचल क्षेत्र में फायदा हुआ, शाहाबाद में फायदा हुआ। और राहुल गांधी की इन यात्राओं से जितना फायदा कांग्रेस को होगा, उससे ज्यादा फायदा महागठबंधन को होगा। 17 अगस्त से राहुल गांधी बिहार के हर जिले में जाएंगे। पूरे बिहार में ये यात्रा होने वाली है और राहुल गांधी के इस यात्रा से गठबंधन के तमाम विधायकों के अंदर एक जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है कि राहुल गांधी जब यात्रा करेंगे तो उसका फायदा लोकसभा में हुआ था और उसका फायदा विधानसभा में भी होगा। जिस तरीके से लोग हर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, तेजस्वी यादव भी हर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं और तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि कितना फायदा किस चीज से होगा और जब राहुल गांधी की यात्रा होगी तब कितना फायदा होगा। तो देखिए, राहुल गांधी की ये यात्रा जो है वो 17 अगस्त से शुरू होने वाली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस यात्रा में शामिल होंगे और ये यात्रा सासाराम से शुरू होगी और पटना में आकर इसका अंत है। मतलब ये यात्रा समाप्त होगी पटना में, सासाराम से ये यात्रा शुरू होगी और ये पटना में आकर इसका अंत हो जाएगा। भोजपुर जिले यात्रा गुजरती जाएगी, उसके बाद सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत जो है वो हासिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप उन लोकसभा सीटों का आकलन करिए जिन लोकसभा सीटों पर, अब आरा जैसी लोकसभा सीट, बक्सर जैसी लोकसभा सीट, पाटलिपुत्रा जैसी लोकसभा सीट, औरंगाबाद जैसी लोकसभा सीट, इन सीटों को कहा जाता था कि ये भाजपा का गढ़ है, ये भाजपा का किला है। आरा लोकसभा सीट, जिस सीट के बारे में कहा जा रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए यहां पर तो कोई नहीं आएगा, और कमबैक हुआ। जिस 2014 में महागठबंधन को नुकसान हुआ था, फिर 19 में आया। 19 में तो ऐसी लहर चली कि 40 लोकसभा सीट से मात्र महागठबंधन के पाले में एक सीट गई। 39 लोकसभा सीटें जो है वो एनडीए के पाले में गई। उसके बाद इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ और फिर इंडिया गठबंधन के निर्माण के बाद इंडिया गठबंधन ने अपने स्तर पर मेहनत किया, महागठबंधन ने बिहार में अपने स्तर पर मेहनत किया और फिर राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, और वो यात्रा जो है वो झारखंड से बिहार प्रवेश करती है और फिर बिहार में किशनगंज, अररिया, इन तमाम सीटों पर आप बात कर ले, किशनगंज की, कटिहार की, पूर्णिया की, फिर औरंगाबाद की, आरा की, बक्सर की, सासाराम की, उन तमाम सीटों को देख लीजिए आप। ये सीटें आज किसके पास है? ये सीटें आज महागठबंधन के पास है। उसके बाद अंत समय में पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया। वो सीट किसके पास है? वो सीट जो है वो मीसा भारती के पास है, मतलब कि गठबंधन के पास है, और पूरी तरीके से गोलबंद हुआ गठबंधन और इसका फायदा जो है वो मिला गठबंधन को।
राहुल गांधी की यात्रा इस बार फिर से बिहार में होने वाली है और इस यात्रा से वाकई में काफी असर पड़ने वाला है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी की पूरी तैयारी है और जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और राहुल गांधी की बातों को बिहार की जनता सुन रही है, कांग्रेस के अंदर भी एक नई जान आई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो उत्साहित हुए हैं। जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि कांग्रेस बिहार में खत्म हो जाएगी, अब उस कांग्रेस को देखकर लोगों को लग रहा है कि नहीं, कांग्रेस ने ऐसा कमबैक किया है जैसा किसी ने नहीं किया है। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।